मई जून के आसपास देश में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों को तय करने में जुटे हुए हैं। दोनों राजनीतिक दलों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दें। बीजेपी के मध्य प्रदेश में 28 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन फिर भी पार्टी में मशक्कत जारी है, क्योंकि दावेदारों को लगता है कि मोदी के नाम पर चुनाव जीतना इस बार आसान है, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस के पास सीमित उम्मीदवार हैं, लिहाजा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। आइए आपको आज के इस एपिसोड में उन 10 सीटों और उन संभावित उम्मीदवारों चेहरों के बारे में बताते हैं जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी टिकट दे सकती है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के नए मुखिया जीतू पटवारी के लिए ये नाक का सवाल बना हुआ है। पिछली बार कांग्रेस 29 में से 28 सीटें हार चुकी थी, इसीलिए इस बार उसके पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस इस बार कुछ पाने के लिए मशक्कत कर रही है। उम्मीदवारों के नाम पर भी पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जल्द उम्मीदवार घोषित करना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। दिग्विजय कमलनाथ ने भी जल्द उम्मीदवार तय करने पर जोर दिया है। कांग्रेस ने आधी सीटें 50 से कम उम्र के उम्मीदवारों को तो बाकी सीनियर्स को देने की गाइडलाइन बनाई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया है। इसे लेकर स्क्रीनिंग कमेटी एक बैठक भी कर चुकी है। अब इस पैनल में एक नाम छांटना बाकी है। पार्टी ने अपनी लोकसभा की पूरी प्रिपरेशन टिकट वितरण की कर ली है। पैनल्स बन गए हैं। सही समय पे टिकट वितरण होगा और सही समय पे मतलब किसी प्रकार की ये गुंजाइश कि लेट हुए, समय पे नहीं हुए, कोई उसमें से नेगेटिविटी निकले, वो समय नहीं आएगा। पॉजिटिविटी निकले। मैंने जैसा पहले भी कहा है 50% टिकट हमने निर्णय लिया है युवाओं को देंगे। युवाओं को मीन्स जो युवा कांग्रेस की परिधि में भी आते हैं और जो 50 साल से नीचे के होंगे। वहीं बीजेपी का टारगेट इस बार पूरी 29 सीटें जीतने पर है। पूरी सरकार छिंदवाड़ा जीतने पर फोकस कर रही है। पार्टी के लिए उम्मीदवारों का कोई संकट नहीं है। संगठन को लगता है कि मोदी नाम की नाव में बैठकर चुनावी वैतरणी आसानी से पार हो जाएगी। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने में पूरी पार्टी जुटी हुई है। फिर भी पार्टी ने अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाना शुरू कर दिया है। हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत परिश्रम से और प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प से 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने के संकल्प के साथ खजुराहो में इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के आशीर्वाद से हम इस बार रिकॉर्ड बना करके इतिहास खजुराहो में बनाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीत करके कमल के फूल मोदी जी के झोली में डालेंगे। अब आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नाम। भोपाल से बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो आलोक संजर पूर्व सांसद हैं, कायस्थ चेहरा हैं। वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आसान जीत पर नजर हो सकती है। और रही बात प्रज्ञा ठाकुर की तो वो तो सिटिंग सांसद हैं ही। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भोपाल से जीपी माली को टिकट दे सकती है। पूर्व नगर निगम अधिकारी हैं। मोनू सक्सेना युवा कायस्थ चेहरा हैं, दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। बात की जाए पीसी शर्मा की तो दिग्विजय खेमे से आते हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बात कर लेते हैं इंदौर की, तो इंदौर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं मिलिंद महाजन। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बेटे हैं। जीतू जिराती पूर्व विधायक हैं, पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में इनका टिकट काट लिया गया था। निशांत खरे संघ के करीबी हैं, आदिवासियों में पैठ है, युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और शंकर लालवानी सिटिंग सांसद हैं। बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के इंदौर से उम्मीदवार हो सकते हैं जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, युवाओं में पैठ रखते हैं, विधानसभा चुनाव हार गए थे। भंवर सिंह शेखावत मौजूदा विधायक हैं, जाति समीकरण साधना हो तो इनके नाम पर विचार किया जा सकता है। स्वप्निल कोठारी कमलनाथ के खास माने जाते हैं, विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिला था। अरविंद बागड़ी विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे, टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं।
बात कर लेते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं धीरज पटेरिया। ब्राह्मण चेहरा हैं, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं, विधानसभा में इन्हें टिकट नहीं दिया गया था। विनोद गोटिया संघ के करीबी हैं, ब्राह्मण वर्ग में पैठ रखते हैं, पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहे। आशीष दुबे नगर अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जबलपुर से तरुण भनोट को उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार विधायक रह चुके हैं दिनेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, लखन घनघोरिया के करीबी माने जाते हैं। अब बात की जाए ग्वालियर की, तो ग्वालियर में बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं नरोत्तम मिश्रा, पूर्व गृह मंत्री, विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, बीजेपी के लिए बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अगला नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, केंद्रीय मंत्री हैं, सिंधिया घराने का अच्छा खासा प्रभाव है। विवेक शेजवलकर सिटिंग सांसद हैं और संघ के करीबी हैं। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दे सकती है, विधानसभा चुनाव हार गए थे, पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है। लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। सतीश शिकरवार मौजूदा विधायक हैं, जाति समीकरण और दबंग नेता कहे जाते हैं। राम सेवक बाबूजी पूर्व सांसद रह चुके हैं, गुर्जर समीकरण साधना हो तो इनके नाम पर विचार किया जा सकता है। बात की जाए विदिशा की, तो विदिशा से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है रमाकांत भार्गव को, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। और बात कर लें शिवराज सिंह चौहान की, तो पूर्व मुख्यमंत्री, गृह क्षेत्र है और पहले भी सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस से शशांक भार्गव को टिकट दिया जा सकता है, पूर्व विधायक हैं और ब्राह्मण चेहरा भी हैं। अनुभा आचार्य विधानसभा में टिकट की दावेदार थी, पढ़ा लिखा महिला चेहरा है। प्रहलाद रघुवंशी जाति समीकरण साधना हो तो कांग्रेस इनके नाम पर विचार कर सकती है। अब आते हैं गुना की तरफ, तो गुना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं केपी यादव, वर्तमान में सांसद भी हैं और यहीं से टिकट की दावेदारी कर सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले भी सांसद रह चुके हैं और महल का तो प्रभाव है ही। बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस गुना से वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दे सकती है, पूर्व विधायक हैं, विधानसभा में टिकट काट लिया गया था। हरिवल्लभ शुक्ला ब्राह्मण चेहरा हैं, वरिष्ठ नेता और पहले भी विधायक रह चुके हैं। बात की जाए भिंड की, तो भिंड से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं संध्या राय, सिटिंग सांसद हैं, और डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जो कि पूर्व सांसद हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस देवाशीष जरारिया को टिकट दे सकती है। कांग्रेस का तेज तर्रार युवा चेहरा है, सोशल मीडिया पर पकड़ है और युवाओं में लोकप्रिय हैं। बात करें फूल सिंह बर्रैया की, तो ये यहाँ से उम्मीदवारी कर सकते हैं, मौजूदा विधायक हैं। आते हैं मुरैना में, तो मुरैना से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं गिरिराज दंडोतिया, पूर्व विधायक हैं, सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और विधानसभा में टिकट काट लिया गया था। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस मुरैना से डॉक्टर गोविंद सिंह को उम्मीदवार बना सकती है, ग्वालियर चंबल का बड़ा चेहरा है, 8 बार के विधायक हैं। नीटू सिकरवार जातिगत समीकरण साधना हो तो इनके नाम पर विचार किया जा सकता है, पूर्व विधायक भी हैं। होशंगाबाद सीट की बात करें, तो होशंगाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं जितेंद्र लिटोरिया, संघ के करीबी माने जाते हैं, संभागीय संगठन मंत्री के नाते जमीनी पकड़ है। माधव दास अग्रवाल जिला अध्यक्ष हैं और दर्शन सिंह चौधरी किसान नेता हैं, किसानों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस नीरजा फौजदार को टिकट दे सकती है, टिकट की सबसे बड़ी दावेदारी यही कर रही हैं। बात करें मुकेश रघुवंशी की, तो जातिगत समीकरण को देखते हुए इन्हें टिकट दिया जा सकता है, लंबे समय से टिकट भी मांग रहे हैं। आते हैं छिंदवाड़ा सीट की तरफ, तो छिंदवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं बंटी साहू, युवा चेहरा हैं, पहले भी कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के उम्मीदवार तो तय ही हो चुके हैं, जो कि हैं नकुल नाथ, कांग्रेस के एकमात्र मौजूदा सांसद और कमलनाथ के बेटे। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन हो सकता है कि मार्च में पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दें। और ये भी अभी सिर्फ संभावित 10 नाम ही हैं। 10 सूत्र आपको अगली कड़ी में 10 और उम्मीदवारों के नाम बताएगा जो कि टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं।